हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक एक्टिविटी से या एक स्क्रीन से या अगर मैं बोलूं एक पेज से दूसरे पेज में कुछ वैल्यू को सेंड कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम यूजर को नेविगेट करवा रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, और अगर हमारे पहले पेज में जहां से हम नेविगेट करवा रहे हैं उसमें अगर कुछ वैल्यूज हैं और वो मेरे को आगे भेजनी है, मतलब कोई भी यूजर की वैल्यूज है जो मेरे को इस स्क्रीन पे मिल रही है और वो मेरे को नेक्स्ट स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करवानी है, नेक्स्ट स्क्रीन पे शो करवानी है, या मैं कोई भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से वो नेक्स्ट स्क्रीन पे वो वैल्यूज चाहिए, तो मैन्युअली देखा जाए तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप शेड प्रेफरेंस में उसको स्टोर करवा सकते हो, अगर आप लार्ज डेटाबेस को मैनेज करो तो डेटाबेस में भी स्टोर करवा सकते हो। बट अगर आपको रन टाइम में ही, रन टाइम मतलब क्या हो गया कि जब तक ऐप ओपन है तभी वो डेटा की रिक्वायरमेंट है, ऐप क्लोज होने के बाद में उसको डेटा परसिस्टेंसी नहीं चाहिए आपको कि ऐप क्लोज होने के बाद भी डेटा रहे, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, इस तरीके से डेटा को जब भी आप नेविगेट करो तो साथ में पास कर सकते हो। यानी कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा को पास करना या एक पेज से दूसरे पेज में डेटा को पास करना जब वो नेविगेट हो रहा हो। और नेविगेट कैसे करते हैं ये प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। हम यूज करते हैं नेविगेटर क्लास को जिसमें हम पुश या पुश रिप्लेसमेंट का यूज करते हैं, और साथ में क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर पेज पे हमको जाना है उसका एक रूट जो है वो वहां पे क्रिएट करके उसमें पास करवा देते हैं। तो आज हम उसी की हेल्प से हमारे डेटा को कैसे एक पर्टिकुलर पेज से दूसरे पर्टिकुलर पेज में नेविगेट कराना है। मतलब अभी तक तो यूजर जा रहा था, लेकिन अगर यूजर का कुछ डेटा है जो हमको पहले पेज पे रिसीव हुआ है या कोई भी एक्सवाइजेड डेटा पड़ा है जो फर्स्ट स्क्रीन पे मिल रहा है आपको, वो सेकंड स्क्रीन पे भी दिखाना है या आपको थर्ड स्क्रीन पे दिखाना है, तो जब आप नेविगेट कर रहे हो तो साथ में उसको कैसे भेज सकते हो दूसरी स्क्रीन के अंदर, वो समझने वाले हैं। तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी जो आईडी है जो यूज करते आ रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी। ठीक है, जिससे कि आप फेमिलियर हो वो आईडी आप यूज कर रहे हो, मैं जिससे फेमिलियर हूं मैं वो आईडी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में भी कर सकते हो, वीएस कोड में भी कर सकते हो, एक्स कोड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, हमारा वही कोड ये लिखा हुआ है जो हमने डैशबोर्ड और स्प्लैश के साथ में मैनेज किया था। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है, हम आ जाते हैं मेन डार्ट में, और मेन डार्ट के अंदर हमारा ये कंटेनर है, इसमें एलिवेटेड बटन है और यहाँ पे कॉलम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस कॉलम में एक और चीज़ इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से डेटा को आगे भेजना है। तो ये डेटा अगर मेरे पास में होगा ऐप बनने से पहले जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो मैं खुद ही भेज दूंगा, खुद ही वहां पे मैनेज कर लूंगा। लेकिन ये तो रन टाइम में यूजर से मिल रहा होगा और वो चीज़ मेरे को ट्रैवल करवानी विद दैट नेविगेटर पेज रूट के थ्रू। तो उस केस में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज यूजर से मिलेगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। इसमें हमको चाहिएगा एक कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर बना लेते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आपको नहीं पता है टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, कैसे इसको यूज करना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इन्फो में मिल रही होगी, तो सीधा वहां जाके आप टेक्स्ट फील्ड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं उस पूरे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक कंट्रोलर ले रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा ना कि आपको भी कंट्रोलर के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो अब कंट्रोलर के बारे में आइडिया हो जाएगा अगर आप वो वीडियो फॉलो करके आ गए या आपको टेक्स्ट फील्ड के बारे में आइडिया हो। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर की हेल्प से ही मैं वैल्यूज फैच करवा पाऊंगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड की रन टाइम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा नेम कंट्रोलर। ठीक है, अभी और कुछ नहीं करना है अपन को, सिर्फ टेक्स्ट फील्ड हमने दे दी है। कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट फील्ड आ गई है। अब एक और चीज़ करते हैं, हम इसकी विड्थ दे देते हैं, तो कंटेनर की एक विड्थ ले लेते हैं अपन। ठीक है, और साइज बॉक्स जो हमने लिया ही है यहाँ पे। ठीक है, अब जो भी चीज़ यहाँ मैं लिखूंगा और मैं जैसे प्रोफाइल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वो वैल्यूज साथ में ले जाऊंगा और इस नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब वैल्यू यहां से जाने वाली है और जाएगी कहाँ, प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर। तो प्रोफाइल स्क्रीन में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी हेल्प से मैं दिखा सकूं कि भाई ये वैल्यू आगे से आई है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो हमारा एलिवेटेड बटन है इसको हम रैप कर देते हैं विथ कॉलम। ठीक है, अब ऊपर चला गया तो कॉलम में होता है हमारे पास में मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, और अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं चिल्ड्रन के अंदर। ये टेक्स्ट वो है जो आगे से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टाइल दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट स्टाइल। कॉमा ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, तो इस तरीके से कंटेंट दिख जाएगा। अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मिल रही होगी, हम जैसे ही माई प्रोफाइल में जाएंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे यूजर ने दी होगी वो वैल्यू मैं यहाँ पे आपको इस वेलकम जहाँ दिख रहा है यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि वैल्यू हमको कहाँ मिल रही थी, मतलब वो जो डेटा है वो हमको कहाँ मिला, प्रीवियस स्क्रीन पे। अगर वो इस स्क्रीन पे दिख रहा है दैट मीन्स डेटा प्रीवियस पेज से नेक्स्ट पेज पे पास हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो चीज है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इस क्लास के अंदर। तो वो ले लेते हैं वैर नेम फ्रॉम होम। ठीक है, ये नेम फ्रॉम होम आ रहा है और बाय डिफॉल्ट इसको चाहे तो हम इनिशियलाइज भी ना करें। ठीक है, और यहाँ पे बना देते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा स्पेशल फंक्शन जो आपके क्लास के नेम से क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस क्लास का नाम है प्रोफाइल स्क्रीन। ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मेरे को चाहिए कि आगे से कोई वैल्यू आए इस कंस्ट्रक्टर में, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो तो एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे को जो नेम है ना वो आगे जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तभी वो वैल्यू मेरे को मिल जाए। तो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे दिस डॉट नेम फॉर होम। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ये हमको बोलेगा कि यार कुछ वैल्यू आपको पास करनी है, और वो वैल्यू जब ये पेज बिल्ड होगा तो उसमें इस जगह पे नेम फ्रॉम होम में मेरे को मिल जाएगी। और इस नेम फ्रॉम होम को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे वेलकम डॉलर नेम फ्रॉम होम। ठीक है, और आ जाते हैं हम वापस मेन के अंदर। अब यहाँ पे एरर आ गई है, यहाँ पे एरर आनी बनती भी थी क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रोफाइल स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं। तो प्रोफाइल स्क्रीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और कंस्ट्रक्टर को हमने क्रिएट इसलिए किया है क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वैसे भी होता है, हमने पैरामीटराइज्ड बनाया तो उसमें हमने एक पैरामीटर ऐड कर दिया नेम फ्रॉम होम। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी और वो वैल्यू हमको चाहिए रहती है, हमने जानबूझ के बनाया ताकि मैं यहाँ से जो वैल्यू भेजूँ वो वहाँ पे रिसीव हो जाए और उस यूआई के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू कौन सी है वो कहाँ से मिलेगी, टेक्स्ट फील्ड से मिलेगी। तो कंट्रोलर क्या नाम है उसका, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं WS क्यूब टैग, जो भी नाम लिखना है आप। ठीक है, मतलब हम ये चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो वैल्यू आगे रिसीव हो जाए नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया माई प्रोफाइल और आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम कॉमा WS क्यूब टैग। ऐसा नहीं कि केवल WS क्यूब टैग को ही लेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लटर डेवलपर, तो यहाँ पे आ गया वेलकम कॉमा फ्लटर डेवलपर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ तो मैंने यूजर से वैल्यू ली है। आप यूजर से जैसे यहाँ पे कोई एपीआई हिट हो रही है, रन टाइम में आपको सर्वर से कुछ डेटा मिल रहा है और आप नहीं चाहते कि इसको लॉन्ग टाइम स्टोर करवाना है, मतलब परसिस्टेंट करवाना है, यानी कि ऐप क्लोज होने के बाद में डेटा स्टोर रहे। आप चाहते हैं कि भाई यार ये यहाँ पे डेटा है ना ये नेक्स्ट स्क्रीन पे भी दिखे या थर्ड स्क्रीन पे भी दिखाना है, बट जैसे ही ऐप क्लोज हो ये डेटा स्टोर नहीं करवाना है, डेटा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो उस केस में आप इस तरीके से डेटा को पास कर सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ्लटर के अंदर जो मल्टीपल पेजेस हमने क्रिएट किए उनमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जरूरत पड़े तो हम वहां पे डेटा को भी पास करवा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।